हेलो फ्रेंड्स, काई स्क्वायर टेस्ट के क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है। हमने क्या किया है, दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, एक थ्योरी का एक और क्वेश्चन का हमने अपलोड किया। ठीक है। उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें जाकर देख सकते हो। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर थ्योरी वाली वीडियो पहले देख लो। ठीक है। अगर आप वो वीडियो देखो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मतलब इसकी थ्योरी क्या होती है, इसमें फॉर्मूले कौन से यूज होते हैं और इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, मिस्टर जॉर्ज, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इज अपोज टू नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस. He argues that it would be too costly to implement, particularly since the existence of such a system would, among other effects, tend to encourage people to spend more time in hospitals. George believes that length of stay in hospital are dependent on the types of health insurance that people have. He asked Donna McLeish, his top statistician, to check the matter. Donna collected data on a random sample of 660 hospitals stays and summarized them in table. ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो जॉर्ज है वो क्या है, प्रेसिडेंट है एक नेशनल जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है। वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं कि जो उनमें इम्प्लीमेंट किया गया है, चेंजिंग किया, वो बहुत ज्यादा क्या है, कॉस्टली है। ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में क्या होते हैं कि रुकते हैं। ठीक है। जो पीपल, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, कि कौन से ऐसे पीपल हैं, कितने पीपल ऐसे हैं कि मतलब जो क्या कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं। ठीक है। हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, स्टे हैं। और फिर कौन से ऐसे हैं जो मतलब स्टे नहीं है, यानी कि डिपेंडेंट हैं या फिर नहीं है। यानी कितने पीपल ऐसे हैं जो इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट हैं, और पीपल ऐसे हैं जो कितने ऐसे हैं कि जो इंश्योरेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसी पे क्या करनी होगी, हाइपोथेसिस से। ठीक है। कि इंडिपेंडेंट है इंश्योरेंस पे कि इंडिपेंडेंट नहीं है इंश्योरेंस पे। ठीक है। ये मेरे पास डाटा, मतलब इस क्वेश्चन का डाटा गिवन है। ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन का डाटा है। ये मतलब नंबर ऑफ डेज हो गए। ठीक है। यानी कि 5 लेस देन 5 डेज इतने लोग हैं, 5 to 10 इतने मतलब इतने लोग रुकते हैं। ठीक है। और मोर देन 10 डेज ये लोग हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ता है, ठीक है, यानी कि 25% से कम जो होता है इस रो पे, और 25 to 50% इस रो पे पड़ता है, और 50% से ज्यादा इस रो पे है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हाइपोथेसिस माननी पड़ेगी, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो यहां से स्टार्ट होता है मेन। ठीक है। यानी कि जॉर्ज बिलीव्स दैट लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल आर डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस दैट पीपल हैव आस्क्ड। ठीक है। यानी कि डिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है। यहां से क्या होगा, क्वेश्चन जो हमारा होगा वही क्या है, मेन ही से स्टार्ट है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में नल हाइपोथेसिस मान लेंगे एच नॉट को। ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्टे एंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस, और इंडिपेंडेंट। यानी एच नॉट जो है वो क्या है, मतलब वो जो इंश्योरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं उन लोग के लिए क्या है, एच नॉट है। ठीक है। और एच ए जो है, यानी कि अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होगा वो क्या होगा कि लेंथ ऑफ स्टे डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है। यानी कि जो एच, यानी कि अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है वो क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, वो बताएगा। और जो नल है वो क्या करेगा, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। यहाँ पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेंगे 1%, तो 0.01 हो जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। काई स्क्वायर का मैंने थ्योरी में फॉर्मूला बताया था। ठीक है। कि काई स्क्वायर इक्वल टू होता है समेशन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन ई। ठीक है। तो यानी कि जो फॉर्मूला हो जाएगा, काई स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ ओ माइनस
ई का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ई। ओ होता है ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी, ई होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओ जो होता है वो क्या होता है ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी, ई क्या होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि ओ की वैल्यू गिवन होती है, हमेशा ओ की वैल्यू आपके पास क्या होगी गिवन होगी। ठीक है, यानी कि ओ की वैल्यू क्या होती है, जो ये सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो भी सारी वैल्यूज हैं वो क्या है, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू क्या है, ये ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी के हैं, ऑलरेडी गिवन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ओ की वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है, एक है 40 है। ठीक है, 75, दूसरी वैल्यू है 65, 30 है, उसके बाद 45, 75 है, और 40, 100 हो गया, और 190। ठीक है, यानी कि इतनी सारी वैल्यू जो है वो क्या है ओ की वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है गिवन है। ठीक है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या होगी ओ की वैल्यू होगी। इसके बाद ई की वैल्यू निकालेंगे हम। ई इज इक्वल टू होता है आर टी इंटू सी टी अपॉन एन। ठीक है, आर टी जो होता है वो होता है टोटल रो हो गया, और सी टी होता है टोटल कॉलम, और एन होता है टोटल नंबर। ठीक है, यानी कि टोटल कॉलम और टोटल रो का जो एडिशन होगा वो क्या होगा एन होगा। ठीक है, तो आर टी के हैं 180, सी टी के हैं 110। ठीक है, इनका टोटल एडिशन क्या है 660। ठीक है, यानी कि इसको मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि ये क्या है मतलब रो हो गया, ये टोटल रो है, और ये क्या है टोटल कॉलम 110, और टोटल वैल्यू एन की वैल्यू ये है। ठीक है, यानी कि टोटल रो को कर लेंगे हम और टोटल इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि 660 क्या है एन की वैल्यू हो गया, और ये वैल्यू चेंज होती जाएंगी जैसे हम रो को कॉलम को क्या करेंगे चेंज करते जाएंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं चेंज होती जाएंगी। ठीक, तो यहां से यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगा 180 इंटू 110 अब बाई 660 इक्वल टू जो आएगी वैल्यू वो 30 आपके पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 180 इंटू 220 बाई 660 इक्वल टू यहाँ पे 60 बचेगा। नेक्स्ट फिर होगा 180 इंटू 330 बाई 660 इक्वल टू जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 90। ठीक है, नेक्स्ट होगा 150 इंटू 110। ठीक है, बाई 660 इक्वल टू 25 बचेगी वैल्यू। नेक्स्ट होगा 150 इंटू 220 बाई 660 इक्वल टू जो वैल्यू आएगा 50 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 150 इंटू 330 बाई 660 इक्वल टू 75। नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो है 300 है, 330 और इंटू 110। ठीक है, अपॉन में 660 इक्वल टू 55। ठीक है, नेक्स्ट 330 इंटू 220 अपॉन में क्या हो जाएगा 660 इक्वल टू 110। ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यू हो जाएगी वो 330 इंटू 330 अपॉन 660 इक्वल टू 165 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे ओ माइनस ई। ठीक है, क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे ओ माइनस ई का। ठीक है, जब हम ओ माइनस ई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगी, यानी ये 40 है। ठीक है, ये 30, यहाँ पे क्या बचेगा 10। नेक्स्ट क्या होगा 75 माइनस 60 तो 15 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 65 माइनस 90 तो क्या होगी वैल्यू माइनस में आएगी, 25 माइनस में आएगा। उसके बाद ऐसे माइनस करेंगे तो 5 माइनस का 5 और क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। 75 सेम है। ठीक है, यहाँ 40 है, यहाँ 55 है तो ये माइनस की वैल्यू आएगी 15। यहाँ पे क्या 110, यहाँ पे 10 है तो ये माइनस का 10 और यहाँ पे 25। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे ओ माइनस ई का होल ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, जब हम ओ माइनस ई का होल ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा 10 क्या करेंगे 100 हो जाएगा, 15 करेंगे 225 हो जाएगा, और 25 का करेंगे 625 हो जाएगा, 5 का 25 अगेन -5 का करेंगे 25 होगा, 0 का 0 रहेगा, 15 करेंगे 225, 10 का करेंगे 100 और 25 का स्क्वायर करेंगे 625 वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, ये सारी क्या होंगी, वैल्यू आएंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाई ई करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, इसको हम ई से डिवाइड कर देंगे, जो हमारी ये वैल्यू आई है। ठीक है, जब ई से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो पहली 3.33 आएगा, सेकेंड वैल्यू आएगी 3.75 आएगा, नेक्स्ट जो वैल्यू होगी 6.944, अगेन जो आएगा वो 1 आएगी वैल्यू, नेक्स्ट जो होगा वो 0.5, अगेन 0.5 हो जाएगा, फिर 0, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अगेन डिवाइड करेंगे तो 4.091, और नेक्स्ट 0.909, नेक्स्ट होगा 3.788। ठीक है, तो ये क्या होगा, सारी वैल्यू क्या होगी, आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहला क्या किया, ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी गिवन थी, उसको हमने क्या किया, लिख लिया। उसके बाद ई की वैल्यू निकालना, ई की वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल टू क्या होता है, आर टी इंटू सी टी बाई एन, आर टी यानी कि टोटल रो, और सी टी जो टोटल कॉलम बाई 100 बाई एन यानी कि 660 होगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डिफरेंस करेंगे, ओ माइनस सी का ये वैल्यू आ जाएगी, ओ माइनस सी का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने के बाद उसको ई से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो ये सारी वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू पूरी आ जाएगी। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, समेसन कर लेंगे इसका। ठीक है, यानी कि समेसन निकालेंगे, तो इसकी जो पूरी वैल्यू यानी कि ऐड करेंगे, तो पूरी वैल्यू 24 ठीक है 315 आ जाएगा। ठीक, तो यही क्या होगा कि काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि काई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेसन ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर बाई ई होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 24.315, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, ये तो हमारी क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे और देन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि चार्ट में देखेंगे, जो काई चार्ट बुक के पीछे भी गिवन होती है। ठीक है, वहां पे आप जाकर देख सकते हो, उसमें क्या करेंगे, वैल्यू देखेंगे कि हमारी टेबुलेटेड जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रोज -1 और नंबर ऑफ कॉलम -1। ठीक है, तो यहां पे जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है। ठीक है, यानी कि 3 -1 और 3 -1। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब काई चार्ट में जाएंगे, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 4 है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पर, और लेवल ऑफ जो सिग्निफिकेंस हम लिए थे, कितना लिए थे, 0.01। ठीक है, इस पे जब हम वैल्यू देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, यानी कि यहां पे जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जब हम चार्ट में जाकर वैल्यू को देखेंगे, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 पे, और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था हमारा 0.01 पे। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वहां पे, ठीक है, वो जो वैल्यू मिलेगी वो 13.277। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, टेबुलेटेड वैल्यू होगी। ये क्या होगा, टेबुलेटेड वैल्यू होगी। ठीक है, अपने मतलब जो इसके पहले जो हम क्वेश्चन को बताए थे, यानी कि जो वीडियो को अपलोड किए हैं, जिसके लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, वो उसमें जाके आप देख सकते हो कि कैसे हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, चार्ट में वो मैंने उसमें बताया है। ठीक है, बुक में भी अगर आप देखोगे तो पीछे वो चार्ट गिवन होता है। ठीक है, या फिर आप उस चार्ट को क्या करो, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से भी। ठीक है, और उसे अपने पास रख सकते हो हमेशा के लिए। ठीक है, देन में हमारी क्या होगी, ये वैल्यू आ जाएगी, टेबुलेटेड वैल्यू क्या है, 13.277 है, और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, 24.315 है। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, यहां से चार्ट बनाएंगे। ठीक है, और एक चीज और करेंगे कि मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्टेड होगा। ठीक है, यहां से एक चीज क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारी है,
कैलकुलेटेड वैल्यू यानी कि काई स्क्वायर की और टेबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई थी वो आई थी 24.315 और टेबुलेटेड वैल्यू आई 13.277। तो इसमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? ये ग्रेटर है ना, ठीक है। अगर ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, यानी कि जब भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर आएगी, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड, यानी वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो क्या है, एक्सेप्टेड, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ यहां से कि एच ए यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हुआ है, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्टे जो है, यानी कि लेंथ ऑफ स्टे डिपेंड्स, यानी क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इंश्योरेंस। यहां से क्या निकलेगा कंक्लूजन की जो इंश्योरेंस पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल में चीज लोग रुके हैं वो क्या है, इंश्योरेंस पे क्या है, डिपेंड है। ये हम क्या होंगे, जान जाएंगे, ठीक है, यहां से। यानी क्योंकि ये वैल्यू क्या हुई, एक्सेप्ट हुई, ये क्या होगी, रिजेक्ट हो गई। अगर ये वैल्यू एक्सेप्ट होती, यानी कि इसकी वैल्यू कम आती, ये वैल्यू ज्यादा आता, तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, यहाँ से एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कहते हैं कि इंश्योरेंस पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ग्राफ से समझते हैं। ये क्या बनेगा, हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जो टेबुलेटेड वैल्यू हमारी आई थी, ठीक है, वो 13 पॉइंट था, ठीक है। तो 13.277, ठीक है। और ये जो रीजन पूरा होता है हमारा, ये क्या होता है, ये रिजेक्टेड रीजन होता है, ठीक है। यानी ये जो रीजन होगा वो क्या होगा, रिजेक्टेड रीजन, ठीक है। ये क्या होता है, रिजेक्टेड रीजन होता है। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो कुछ आई है 24.315, यानी कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो क्या हो रहा है, रिजेक्शन रीजन में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से क्या है कि नल हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये रीजन होगा हमारा, ये होगा एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक है। ये क्या, हम कौन सा रीजन है, एक्सेप्टेंस रीजन है। और ये काई, इसको आप क्या बताओगे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि अगर यही वैल्यू, ठीक है, कम आती, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू होती है इसमें लाई करती, तो हमारा क्या होता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से यही क्या होगा, हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको जरा से भी मतलब आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।